Okay. So now are you able, I think, are you able to see the screen? All of you are able to see the screen? Okay. And all of you are comfortable in Hindi? Okay. चलो ठीक है, मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग सभी अपने माइक को क्लोज रखिएगा। सेशन के दौरान कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे माइक ऑन करके बता सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज मैं आप लोगों को वी लुकअप के बारे में बताने वाला हूँ कि वी लुकअप आप लोग कैसे यूज करेंगे। कोई भी डाटा सेट अगर आपके पास है, चाहे वो एक शीट में हो चाहे वो मल्टीपल शीट में हो, तो आप वी लुकअप कैसे लगा सकते हैं। वी लुकअप लगाते वक्त आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि वी लुकअप में दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है ट्रू का ऑप्शन और एक होता है फॉल्स ऑप्शन। इसको भी हम थोड़ा समझेंगे कि ट्रू और फॉल्स ऑप्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं और कहां पर यूज करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए वी लुकअप का मतलब क्या होता है। वी लुकअप का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें एक्सेल के किसी डाटा सेट के अंदर से कोई वैल्यू सर्च करना हो। उस दौरान आप लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक छोटा सा डाटा सेट आपको दिखाता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डाटा सेट आप अपने सिस्टम में इतने बना लीजिएगा जब तक मैं कुछ समझ। ओके ओके, मैं इसको जूम कर देता हूं। आप यहाँ पर देखिए, नाउ इट्स आई थिंक सो इट विल जूम। सो आप यहाँ पर ये छोटा सा एक डाटा सेट बना लीजिए ताकि आप इसको जनरल वे में बहुत अच्छे से समझ सकें और आप लोगों के माइंड में जो भी वीलुकअप को लेकर डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये बहुत ही छोटा सा डाटा सेट है, इसको बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आप लोगों को। 4 कॉलम आप लोग बनाइए, रोल नंबर, नेम, सिटी और क्लास। उसके बाद आप इसमें कोई भी रिकॉर्ड डाल सकते हैं। 5 रिकॉर्ड आप उसमें इंसर्ट कर लीजिए। बस इतना काम फटाफट से कीजिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, प्लीज डू दिस। सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करें। अगर आप लोगों को वीलुकअप अच्छे से समझना है तो वही डाटा सेट बनाएं जो मैं आप लोगों को बनाकर दे रहा हूं। इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। इतने आप लोग इसको बनाइए। इसका स्नैप ले लीजिए, आराम से बनाइए। इतने में चैट विंडो पे जा रहा हूं आप लोगों के पास ताकि और लोगों को मैं कनेक्ट कर सकूं। जब बन जाए किसी का भी तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन वहां पर चैट विंडो पे डाल दीजिएगा कि हैव यू कंप्लीटेड दिस। सो हेयर आई कैन सी 12:29 हो रहा है। तो जैसे ये 12:30 होता है उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये डाटा सेट बना लीजिए जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं। ये पूरा डाटा सेट, एक छोटा सा डाटा सेट आप लोगों को बनाना है। ओके, द टाइम इज ओवर। आई थिंक आप लोगों ने डाटा सेट बना लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को एक सर्चिंग बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस सर्चिंग बॉक्स में हम लोग क्या करना चाहते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर अगर मैं यहाँ पर इंपुट करूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इंपुट करता हूँ 3, तो उस स्टूडेंट का क्या नाम है, उसकी क्या क्लास है, उसकी सिटी कौन सी है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिलअप हो जाए, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाए। तो देखिए आप लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं, ये डाटा यहाँ पर कैसे आएगा। एक मैं करूंगा काम, उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा आप लोगों को रिप्लाई देने का। आप चैट विंडो पे इसका आंसर लिखिएगा। तो नेम कैसे यहाँ पर ला सकते हैं, देखिए आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। आप लोग यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप नाम का फॉर्मूला। और एक्सेल में जब भी कभी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, हम हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, वी लुक अप। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको करली ब्रेसिस यानी पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, राउंडेड ब्रैकेट। उसके बाद देखिए एक एक करके पैरामीटर को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए पहला पैरामीटर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, यानी आप इसको वो रेफरेंस दीजिए जिस वैल्यू को आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। मैं यहाँ पर रोल नंबर 3 को ढूंढना चाहता हूँ, तो आप ये लुकअप वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करें। तो ये लुकअप वैल्यू यहाँ से हो जाएगी सिलेक्ट, इसका रेफरेंस इसको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इसका सेकंड पैरामीटर देखिए जो हाईलाइट हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है टेबल एरे। इसका मतलब है आपको वो पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है जहां से आपको डेटा ढूंढना है यानी सर्च करना है। आप ये पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखिए आपको लगाना है यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद वो आपको थर्ड पैरामीटर दिखाता है। थर्ड पैरामीटर में लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर। यानी अगर मैं इस डाटा सेट की बात करूं तो इस पूरे डाटा सेट में टोटल 4 कॉलम है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 4 कॉलम है।
और जो कॉलम आपको ढूंढना है, जो कॉलम आपको निकालना है वो है नेम का कॉलम, और ये कॉलम नंबर है आपका 2। तो यहां पर आप लिखेंगे 2, यहां पर आपको 2 लिखना है। और उसके बाद जैसे ही आप कॉमा लगाते हैं यहाँ पर आपको वो दो ऑप्शन देता है, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, ये मैं आपको करके बताऊंगा कि क्या क्या मतलब होता है इसका और ये कब यूज किया जाता है। और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अभी फिलहाल हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी मैं वही रिकॉर्ड ढूंढना चाहता हूं जो रोल नंबर इस बॉक्स में लिखा हो। अगर इस बॉक्स में 1 लिखा हो तो उसका ही नाम यहाँ पर आना चाहिए, कोई और नाम मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहता। तो मैं यहाँ पर लूंगा फॉल्स। आपको ये फॉल्स सिलेक्ट करना है और इस पर 2 बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारना है, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 3 था उसका नाम यहाँ पर फ्लैश हो चुका है, यानी महेश। अब हम यहाँ पर रोल नंबर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर रोल नंबर 3 की लोकेशन पर रिप्लेस करके 2 कर देता हूँ। जैसे आप इसे 2 करते हैं वो उसका नाम रिप्लेस कर देगा और वो आपको उसका नाम बताएगा श्याम। इसी तरीके से हम लोग सिटी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग क्लास निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूँ आप लोगों के पास चैट विंडो पे, इसके बारे में FAQ निकालने के लिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग करें मुझसे डिस्कस। मैं आ रहा हूँ चैट विंडो पे, तो एक एक करके प्लीज आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोगों को वी लुकअप का वो फॉर्मूला समझ आया? आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं और या फिर आप माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं। वेरी गुड, आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम द 2 कैंडिडेट्स। अदर वन प्लीज रिप्लाई करें। ओके वेरी गुड। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा डाटा सेट पर वापस आइए और इस डाटा सेट में देखिए इसमें एक कमी है। कमी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो रोल नंबर है ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, गॉट इट। मैं इस रोल नंबर की पोजीशन को थोड़ा चेंज करता हूं। मैं चाहता हूं रोल नंबर आपका सेकंड पोजीशन पे आ जाए और नेम आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। तो कैसे हम इसका कॉलम चेंज कर सकते हैं, चलो देखते हैं इस ट्रिक को। कॉलम का मैं पोजीशन चेंज करूंगा आपके सामने लाइव। तो जिस कॉलम को आप पहली पोजीशन पे रखना चाहते हैं उसके ऊपर नंबर डाल दीजिए 1। रोल नंबर को मैं सेकंड पोजीशन पे रखना चाहता हूं, मैंने लिखा 2। और क्लास को मैं थर्ड पोजीशन पे रखना चाहता हूं, थर्ड रखा। और सिटी को रखना चाहते हैं हम फोर्थ पोजीशन पे, मैंने फोर्थ रखा। उसके बाद ये पूरा डाटा सेट आपको कर लेना है ऐसे सिलेक्ट। उसके बाद आपको टॉप पे जाना है, यहाँ मिलेगा आपको डाटा टैब। डाटा टैब में जब जाओगे तो यहाँ मिलेगा शॉर्ट। शॉर्ट पर आप क्लिक करना। शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी आपके सामने। इस विंडो में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला बटन। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है। अब आप ये देखिए जहां पर आपने नंबर इंसर्ट किए थे 2 1 4 लाइक दिस वे, उसका रो नंबर क्या है? उसका रो नंबर है 4। आपको यहां पर आना है वापस और यहां पर आपको शॉर्ट करना है वो रो, जो भी रो आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे केस में वो रो है 4। आपको यहां से 4 लेना है और यहां पर करना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए मिनटों में आपका काम हो गया। उन कॉलम्स की सभी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ये देखिए ये बड़ा ही आसान है। इस तरीके से आप लाइव कभी भी किसी भी कॉलम की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आपको कभी भी कट या कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। मैं आता हूं आप लोगों के पास चैट विंडो पे कंफर्म करने के लिए। क्या आप लोग इसे समझ गए हैं? अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप पूछ सकते हैं या फिर आप इसको एक बार ट्राई करें, अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करें। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय फिर से देता हूं। अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:35:50। 12:35 अगेन 36:50 तक का टाइम आपके पास है। आप इसको एक बार ट्राई करें, कॉलम को चेंज करके देखें। सो स्टिल आई एम वेटिंग। आप सभी ट्राई करें। कॉलम के नंबर चेंज करने हैं आप लोगों को। और जब आपका ये ट्राई हो जाए तो एक बार चैट विंडो पे आप डाल दीजिएगा मैसेज कि हैव यू कंप्लीटेड दिस। और इससे रिलेटेड जो वीडियो होगा वो मैं आप लोगों का बहुत ही जल्द यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखें, वहां पर आपको सभी ये ट्रिक्स वगैरह सब मिलेगा। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा लाइव। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वो आप लोग कर सकते हैं।
इंडस्ट्रियल पर्पस में अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो फटाफट से इसको कीजिए। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये काम कर लिया है। मैं एक बार चैट विंडो पे मैसेजेस पढ़ लेता हूं। आप लोग, आप शायद जेवल जैन, आप शायद ग्रुप में ज्वाइन होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर कोई ज्वाइन नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं एक्चुअली आईटी टेक हिंदी हब वर्ल्ड, इस नाम का एक चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आप उस चैनल पर जाइए और उस चैनल पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिलेगा। आज का ट्रेनिंग जो हम ले रहे हैं इस टॉपिक पर भी वीडियो आपको वहां मिलेगा और ये वीडियो भी मैं वहां अपलोड करूंगा। और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। आप वीडियोस को प्रॉपर देखिए, पूरा एक्सेल सीखिए बिगनिंग से लास्ट तक, और समय समय पर वीकेंड पर मैं आप लोगों को लाइव ट्रेनिंग भी दूंगा। तो दोनों तरीके का ट्रेनिंग आपके पास है, आप कैसा भी ले सकते हैं। चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अब आगे देखिए क्या करना है आपको दोस्तों। देखिए अब इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं। वी लुकअप में ड्रॉबैक क्या है? तो वी लुकअप में ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूं, उससे पहले इस नाम को मैं टॉप पे रख लेता हूं यहां पर। और अब स्टार्ट करते हैं वी लुकअप का ड्रॉबैक। देखिए वी लुकअप में जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी आप वी लुकअप में कोई डाटा सर्च करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप वी लुकअप में कोई डाटा सर्च करते हैं तो वी लुकअप में होता क्या है दोस्तों। एक कॉल आ रहा है, मेरे को बस 10 सेकंड दीजिए आप। एक कॉल आ रहा है, उसको अटेंड कर लूं। हेलो। हाँ ऋतिक, अभी तो मैं ट्रेनिंग में हूँ, किसी 1-1:30 बजे फ्री होऊंगा। ठीक है, कब तक है पेपर आपका? ठीक है, ओके। तो देखिए वी लुकअप का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप उसको ये कह सकते हैं कि जब भी आप किसी वैल्यू को सर्च करते हैं, यानी जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो आपके डाटा सेट का पहला कॉलम होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी कमी है जो आपको वी लुकअप ट्राई करते समय या जब भी कभी आप वी लुकअप को इंप्लीमेंट करें तो ये बात आपको अपने माइंड में रखना है कि वी लुकअप की जो वैल्यू होती है, यानी जो लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यू will be the first column of your data set। आपके डेटा सेट का वो पहला कॉलम होना चाहिए। चलो मैं एक बार आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आइए वापस अपने डाटा सेट पर। अब इस डाटा सेट पर मान लीजिए मैं रोल नंबर के बेस पर नाम निकालना चाहता हूं। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। हमने यहां पर लिखा वी लुकअप, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मैं फॉर्मूला यहां पर लगा रहा हूं वी लुकअप। उसके बाद ये हमसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, वो हम ये वाला सेल रेफरेंस ले लेते हैं। लुकअप वैल्यू उसको मिल गई है। उसके बाद वो पूछेगा टेबल एरे, यानी टेबल का कंप्लीट डेटा। मैं कंप्लीट डेटा सिलेक्ट कर रहा हूं। ये देखिए ये प्रॉब्लम है, जब आप इस टेबल डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो ये ड्रॉबैक है। वी लुकअप ऐसे आपको डाटा सिलेक्ट करने नहीं देगा, आपको वो एरर दे देगा। इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का रीजन यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हैं आप। लुकअप वैल्यू विल बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर डेटा सेट। ये जो डेटा सेट है इसमें जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो है रोल नंबर। तो रोल नंबर आपके डाटा सेट का पहला कॉलम होना चाहिए, लेकिन आपने जो डाटा सेट ध्यान से देखिए सिलेक्ट किया है उसका पहला कॉलम रोल नंबर नहीं है, वो है नेम। यानी ये आपको 101% एरर देगा, ये कोड आपका रन नहीं होगा। मैं आपको ट्राई करके दिखा रहा हूं। यहां पर मान लीजिए आपने इस तरीके से डाटा सेट कर लिया सिलेक्ट, फिर आप लगाएंगे कॉमा। अब आपसे पूछेगा कॉलम नंबर, आप यहां पर कॉलम नंबर डालेंगे 1, क्योंकि आपको नेम निकालना था। आपने डाला 1। उसके बाद आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो आप इस फॉल्स पर आकर करेंगे डबल क्लिक। अब आप ब्रैकेट लगाकर करेंगे एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा, आपको कभी भी ये आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जो वैल्यू आप ढूंढते हैं वो आपके डाटा सेट का पहला कॉलम होना चाहिए। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अगर आप इस डाटा सेट में रोल नंबर के बेस पर कुछ भी सर्च करोगे तो आप केवल क्लास को सर्च कर सकते हो या फिर सिटी को। आप वी लुकअप में कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में डाटा सर्च नहीं कर सकते। तो ये है इसका दूसरा ड्रॉबैक। तो अब तक जो लोग वी लुकअप को बहुत अच्छा समझते थे अब वो इसे अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि
वी लुकअप में आने वाली दो सबसे बड़ी कमियां मैंने आप लोगों को बता दी है। वी लुकअप कैन नॉट सर्च द डेटा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी वो डेटा सर्च नहीं कर सकता। एक बार अगर आपको किसी को समझ में ना आया तो वो पूछ सकता है। अब मैं आता हूं चैट विंडो पे ये जानने के लिए क्या आप लोगों को वी लुकअप का ये दोनों ड्रॉबैक समझ आ गए हैं वी लुकअप के। आई एम गोइंग टू योर चैट बॉक्स विंडो, प्लीज कंफर्म ऑन टू द चैट विंडो। I got the reply from three students. Vivek, very good. Cheval Jain, okay. Vivek, okay, okay. Other students, please confirm. Got it. Okay. अब मैं आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है फॉल्स। एनीबडी वांट्स टू से, कुछ कहना चाहता है कोई? ठीक है। आपका आवाज कट के आ रहा है, आप अपनी बात को दोहरा सकते हैं, अगर नहीं तो आप चैट विंडो पे लिख सकते हैं। ओके, मैं आपकी तरफ से मैसेज ये जान पा रहा हूँ कि आपको गॉट इट है, मतलब समझ आ गया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए मैं आपको सेकंड ऑप्शन में बताता हूँ, इसका फॉल्स वाला ऑप्शन वो आप लोग कैसे यूज करेंगे। मैं आता हूँ एक अगली शीट पे, मेरे साथ साथ आप लोग डाटा सेट बनाइए अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं कि वी लुकअप में जो ट्रू वाला ऑप्शन होता है वो कैसे काम करता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्स अमाउंट, एक कॉलम बनाया मैंने सेल्स अमाउंट नाम का, और एक कॉलम मैंने यहाँ बनाया डिस्काउंट नाम का। अब इनको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ लाइक दिस वे। तो यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट एंटर करता हूँ। मान लीजिए मैंने अमाउंट एंटर किया 0, तो डिस्काउंट मिला 0%। यहाँ पर अमाउंट एंटर किया 1000, तो डिस्काउंट मिला 20%। यहाँ पर मैंने अमाउंट एंटर किया लेट अस सपोज 5000, तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ, तो उसको डिस्काउंट मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 35%। तो 5 डाटा सेट हम इसमें डालेंगे। एक अमाउंट मैंने एंटर किया 10,000, तो डिस्काउंट मिला 50%। एक अमाउंट आप लोगों ने एंटर किया 20,000, तो डिस्काउंट मिला 75%। तो इस तरह का डाटा सेट आपके पास है। अब मेरे को यहाँ पर एक डाटा सेट सर्च करना है। डाटा सेट मुझे किस तरीके से सर्च करना है, कौन सा डाटा सेट मुझे सर्च करना है वो देखिए जरा। मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। अब इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ मैं। तो होम पे आके ये मैंने नॉर्मल मर्ज कर लिया है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्च डिस्काउंट, और यहां पर मैं लिखता हूं अमाउंट, और यहां मैं देखता हूं डिस्काउंट कितना मिला उसे। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने कोई सेल्स किया और उसका कुछ अमाउंट निकल के आता है। अब मान लीजिए उसका अमाउंट निकल कर आता है 1200, यानी 1200। अब इसके अकॉर्डिंग उसको कितना डिस्काउंट देना चाहिए। अब इस डाटा सेट को जब आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए 20%। क्योंकि ध्यान से देखें, अगर कोई भी सेल्स अमाउंट 1000 से 5000 तक के बीच में रहेगा तो उसको डिस्काउंट सिर्फ 20% ही मिलेगा। अगर उसका सेल्स अमाउंट 5000 से क्रॉस होकर 10,000 की लिमिट में रहता है तो उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए 35%। ऐसा ही होना चाहिए। अब आप इसके लिए किस तरीके से इस डाटा सेट को सर्च करेंगे जब रेंज की बात आ जाए। अब यहां पर रेंज की बात आ रही है। अगर उसका सेल्स अमाउंट 0 से 999 तक रहे तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 0%। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी शीट पे आना है यहां पर, और एक फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है। तो मैं अगेन यहां पर लिखूंगा वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद आपको लुकअप वैल्यू लेनी है। तो लुकअप वैल्यू के लिए मैंने ये सेल कर लिया है सिलेक्ट। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि यहां पर मैं अमाउंट डालने वाला हूं, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर लगाएंगे कॉमा, और अब वो आपसे पूछेगा टेबल एरे। तो ये है वो आपका टेबल एरे। आपको ये टेबल पूरा ऐसे कर लेना है सिलेक्ट। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद वो आपसे पूछेगा कॉलम का नंबर। तो कॉलम का नंबर आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, 2 1 2 सेकंड कॉलम। तो आपको यहां पर लिखना है 2। उसके बाद आप करेंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है ट्रू और एक मिलता है फॉल्स। फॉल्स में देखिए दोस्तों क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब अगर मैं यहां पर कोई अमाउंट डालूंगा 1200, तो इस तरह का कोई अमाउंट उसको यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ढूंढेगा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, और उस केस में आपको डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल आएगा। मैं चाहता हूं अप्रोक्सीमेट मैच, यानी उस रेंज में आने वाला कोई भी डाटा जो इसमें मैच कर जाए। मैं ऐसा नंबर यहां पर डालना चाहता हूं, तो आप यहां पर डालेंगे ट्रू। मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मुझे अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो आपको यहां पर लिखना है ट्रू और एंटर कर दीजिए।
अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डालता हूँ एक अमाउंट। मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला 500, तो ये मुझे डिस्काउंट बताएगा 0, क्योंकि 1000 से ही डिस्काउंट स्टार्ट हो रहा है 20% का। 1000 से नीचे कोई डिस्काउंट नहीं है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला 1300, तो जैसे ही आप 1300 डालेंगे तो 1000 से 5000 तक के बीच में अगर कोई सेल्स अमाउंट होता है तो उसका डिस्काउंट 20% आना चाहिए। एंटर कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%। ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि वी लुकअप में ट्रू आपको कब यूज करना चाहिए, वी लुकअप में आपको फॉल्स कब यूज करना चाहिए। मैं आता हूं वापस आप लोगों के पास, आप लोगों की चैट विंडो पे कंफर्म करने के लिए। प्लीज कंफर्म दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गॉट इट। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म। ओके, किसी का एक डाउट है यहाँ पर रितेश तरफ, प्लीज ट्राई फॉर 990। सो आई विल गो विद हिम 990। देखिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ अमाउंट 990, तो भी वो मुझे डिस्काउंट देगा 0%, क्योंकि 1000 से ऊपर ही अमाउंट बड़ा हो सकता है, 1000 से नीचे अमाउंट हमेशा जीरो ही आएगा। तो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं हुआ होगा। अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, बट थोड़ा लेट हो गए हैं वो सभी। अगर आप यहाँ पर डालते हैं 20,001 रुपीज, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाला 20,000, तो वो अमाउंट आपका यही रहेगा, क्योंकि इस रेंज के ऊपर आ रहा है वो अमाउंट। मैंने यहाँ पर डाला 20,001 रुपीज, उसने मुझे अमाउंट दिखाया 75, यानी 20,000 तक 75% का डिस्काउंट है। आप इससे ऊपर कितना भी लीजिए तो भी डिस्काउंट आपको 75% ही मिलेगा। एनी अदर डाउट प्लीज। या आप लास्ट तक आप प्लीज हिंदी में बात करें, बिकॉज दिस इज अ हिंदी चैनल, मेरी ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम ना हो। या नो नो, बिकॉज मेरे जो चैनल है वो एक्चुअली हिंदी चैनल है और हिंदी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड है। आप लोग बिग बॉस तो देखते होंगे, बिग बॉस में आवाज आता है ना कि डोंट यूज इंग्लिश, सो लाइक दिस वे, सो ओवरऑल माय ऑल ऑडियंस। ओके, बट आई ट्राई, बिकॉज मैं यहाँ पर इंग्लिश यूज नहीं कर सकता, प्रॉब्लम होगा। ओके, मैंने आपको यही दिया, आप इसको समझिए। यहाँ पर 20,000 से ऊपर अगर आप कोई भी अमाउंट डालते हैं, उसका अमाउंट आपको डिस्काउंट में यहाँ पर 75 ही मिलेगा। कोई भी अमाउंट है यहाँ पर, वो डिस्काउंट 75 ही रहेगा। ओके। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे बलजीत का क्वेश्चन है 30,000। आई अगेन रिपीट, आपका इसमें जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आपका 30, मतलब 75% ही रहेगा। आप इसको डेट रेंज पे भी लगा सकते हैं विकास, आप चाहें तो इसको डेट फॉर्मूले के तहत यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, क्योंकि डेट फॉर्मूले अभी हम यूज नहीं करने हैं, न्यूमेरिक डाटा पे अभी फिलहाल हम काम कर रहे हैं। आप डेट के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर इस फॉर्मूले को डायनेमिक बनाकर दिखाऊंगा। अभी ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया है बिल्कुल भी डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक इन द सेंस, मैं वापस अपनी शीट नंबर 1 पर आता हूं, और इस शीट नंबर 1 पर आप देखिए क्या होता है। जब आप लोग रोल नंबर के बेस पे क्लास निकालते हो, जैसे मैं रोल नंबर के बेस पे क्लास निकालता हूं, सबसे पहले मैं डाटा सेट सेट कर लेता हूं। अब इस डाटा सेट में प्रॉब्लम क्या है पहले तो वो देखिए। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप रोल नंबर के बेस पे नेम कभी नहीं निकाल सकते। आप रोल नंबर के बेस पे सिर्फ क्लास निकाल सकते हो और सिटी निकाल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको वी लुकअप से भी ऊपर एक फॉर्मूला सीखना होगा, और वो सबसे एडवांस फॉर्मूला है जो वी लुकअप के भी ऊपर आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्मूला। और ये बहुत ही आसान है इसे यूज करना, कोई भी इसमें मतलब ट्रिक नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बट इसको डायनेमिकली तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए। एक होता है स्टैटिक तरीके से यूज करना, उसमें आपको खुद से काउंट करना पड़ेगा कौन सी रो है कौन सा कॉलम है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से बताता हूँ। वी लुकअप से बेटर जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूले को रिप्लेस किया गया है वी लुकअप के साथ। इंडेक्स फॉर्मूले में आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी डाटा सर्च कर सकते हैं, इंडेक्स फॉर्मूले में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी डाटा सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी जो दोनों कमियां थी, जो वी लुकअप के दोनों ड्रॉबैक थे, वो पूरे तरीके से यहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक बार मैं आपको ट्राई करके बताता हूं ये कैसे काम करेगा। देखिए दोस्तों, इंडेक्स फॉर्मूला में लगाने जा रहा हूं, आपको शीट पे आना है। अब मैं आपको रोल नंबर के बेस पे नेम निकाल के दिखाता हूं। यहां पर ये रोल नंबर लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूं। स्क्रीन को मैं करता हूं जूम। अब आप इस स्क्रीन में देखिए,
यहां पर मुझे नेम निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर। वी लुकअप में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट इंडेक्स में पॉसिबल है। आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला यूज करना है इंडेक्स और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। आपसे वो सबसे पहले पूछेगा एरे। एरे का मतलब वो कंप्लीट डाटा सेट कहां पर है। आपको ये कंप्लीट डाटा सेट ले लेना है। इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो आपके डाटा सेट में पहला कॉलम होना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको पूरा का पूरा डाटा सेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहां लगाना है कॉमा। अभी देखिए ये स्टैटिक है, अभी डायनेमिक नहीं है, इसको बाद में मैं डायनेमिक करके बताऊंगा आपको। अभी देखिए दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम आपको यहां पर डालना है रो नंबर और कॉलम नंबर। तो रो नंबर और कॉलम नंबर आप कैसे डालेंगे जरा उस पर बात करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं बैक करता हूं और यहां पर जिसका नाम मैं निकालना चाहता हूं, रोल नंबर में पहले ले लेता हूं। मान लीजिए रोल नंबर है यहाँ पर 3। अब मैं 3 रोल नंबर पे क्या नाम है वो ढूंढना चाहता हूं। तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज करें इंडेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करें, कंप्लीट एरे सिलेक्ट करें। कंप्लीट एरे को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आप देखिए इसका इंडेक्स यानी पैरामीटर क्या पूछता है, रो नंबर। आपको रो का नंबर बताना है। जैसे रोल नंबर ढूंढना चाहते हो 3 का, ठीक है, तो इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर ये लाइन होती है, इसको पढ़ो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो रो नंबर है फोर्थ, तो आप यहां लिखेंगे 4। उसके बाद कॉमा। अब वो आपसे पूछता है कॉलम का नंबर। कॉलम नंबर देखिए आपको कौन सा ढूंढना है इस पूरे डाटा सेट में। आपको क्या निकालना है, नेम। तो नेम वाला जो कॉलम है वो है फर्स्ट, तो आप यहां पर लिखेंगे फर्स्ट। उसके बाद आप इसे कर देंगे क्लोज, कर दीजिए एंटर। एंटर करते देखिए दोस्तों आपको क्या मिलता है, जिसका रोल नंबर 3 है उसका नाम यहां पर डिस्प्ले हो चुका है, लाइका महेश। बट ये डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक इन द सेंस अगर मैं यहां रोल नंबर को चेंज करता हूं तो नाम नहीं बदलेगा। मान लीजिए मैंने रोल नंबर यहां पर चेंज करके 4 कर दिया, तो यहां पर आप देखेंगे नाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब मैं आपको ये डायनेमिक करना बताऊंगा। डायनेमिक करने से पहले एक बार कंफर्मेशन आप लोगों से चाहूंगा कि इंडेक्स फॉर्मूला कैसे यूज करना है, इसके सभी पैरामीटर, ये सभी पैरामीटर आप लोगों को समझ आ गए, हाँ या ना। मैं आता हूं आप लोगों के पास चैट विंडो पे, या प्लीज कंफर्म करें। ओके, ओके गॉट इट सरफराज फैबो, ओके ओके गॉट इट। अब देखिए इसको डायनेमिक करना सिखाता हूं मैं आपको। डायनेमिक करने के लिए आपको एक और फॉर्मूला सीखना होगा, एंड दैट फॉर्मूला नेम इज मैच फॉर्मूला। ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। वो आपको पोजीशन बताता है किसी भी डाटा की। इस पूरे डाटा सेट में से आप किसी भी डाटा की पोजीशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच फॉर्मूला। तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं। मैच फॉर्मूला ये क्या काम करेगा, इट विल find the position of any data from data set in respect to row and column। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जो पूरी लाइन मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है जरा देख लेते हैं। यहां पर जब आपने फॉर्मूला लगाया था, ध्यान से देखिए, यहां पर जब आपने फॉर्मूला लगाया था तो आपने यहां पर 4 लिखा था एक्चुअली। ये 4 एक्चुअली क्या था, ये 4 आप लोगों ने इसलिए लिखा था क्योंकि आपको ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है 3, इसका रो नंबर पता करना था कि ये किस रो में लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा मैच नाम का, जो इसको ऑटोमेटिक काम करेगा, ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। आपको खुद से काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको काउंट करके बताता हूं, ये रोल नंबर की इस पूरी सीरीज में किस रो में आता है, कोई भी नंबर किस रो में आता है। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं रोल नंबर, और यहां पर मैं उसकी पोजीशन आपको निकाल के दिखाता हूं। पोजीशन, ये डाटा सेट है, यहां पर लिखूंगा मैं कोई भी एक रोल नंबर और उसकी पोजीशन निकालेंगे। मान लीजिए यहां पर रोल नंबर लिखा हुआ है 3 और उसकी पोजीशन मुझे यहां पर निकालनी है कि पोजीशन क्या है। अगर आप काउंट करेंगे तो जो रोल नंबर 3 है उसकी पोजीशन है 4। अगर मैं रोल नंबर लिखता हूं 1 तो उसकी पोजीशन है 2। तो ये यहां पर कैसे आएगा, आप यहां पर फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूले को ध्यान से देखना। मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैच। मैच फॉर्मूला लगाने के बाद आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको कर लेनी है सिलेक्ट। तो दिस इज योर लुकअप वैल्यू। उसके बाद आपको करना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको देना है लुकअप एरे, यानी ये जो नंबर है रोल नंबर, आप ये डाटा कहां से ढूंढ रहे हैं यानी सर्च कर रहे हैं। ये डाटा मैं यहां से सर्च कर रहा हूं, तो ये कंप्लीट आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है पूरा एरे। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा।
अब आपको चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो देखिए एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना है, 0, आप यहां पर लिखे 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, प्रेस करें एंटर। आप देखिएगा जिसका रोल नंबर 1 है उसकी पोजीशन 2 यहां पर आपको मिल चुकी है। अगर मैं यहाँ रोल नंबर चेंज करता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ 5 करता हूं, तो उसकी भी पोजीशन आपको यहाँ मिल जाती है। देखिए कितना आसान है। अब इसी फॉर्मूले को मैं आपको यहां पर लगाकर दिखाता हूं अपने टास्क में। यहां पर देखिए मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लगाने वाला हूं, तो कैसे लगाऊंगा पूरा फॉर्मूला मैं आपके सामने लगाता हूं। ये मैंने डिलीट किया, स्क्रीन को जूम किया, अब ये डायनेमिक हो जाएगा। डायनेमिक इन द सेंस अगर मैं यहाँ पर कोई भी रोल नंबर चेंज करूंगा तो उस बंदे का नाम यहाँ पर आने लगेगा। कैसे करना है ये काम, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स प्लस मैच। तो आप इस पावर का इस्तेमाल करें यहाँ पर एक्सेल की, इसे हम कहेंगे इंडेक्स प्लस मैच, एंड इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट इट इज द फादर ऑफ वीलुकअप। तो फादर ऑफ वीलुकअप आ गया आपके पास, इंडेक्स प्लस मैच। अब ये लगाते हैं हम यहाँ पर, इसको जूम करते हैं और फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर आप लिखिए इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, एरे आपसे पूछेगा, ये कंप्लीट डेटा सेट उसको दे दीजिए, कॉमा लगाइए। अब वो आपसे रो नंबर पूछता है कि जो रोल नंबर है वो किस रो में लिखा हुआ है। आपको खुद से काउंट नहीं करना है, आपको मैच फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप यहां पर लिखे मैच, लुकअप वैल्यू आपका ये वाला सेल है जिसका नाम है सी, और यहाँ इसके साइड में कॉलम देखिए 3, तो यहां पर आप लिख सकते हैं C3, तो मैं लिख देता हूं C3, ये मेरी लुकअप वैल्यू। अब आप लगाइए कॉमा, उसके बाद वो आपसे पूछेगा लुकअप एरे, यानी रोल नंबर को किस डाटा से ढूंढ रहे हैं आप। रोल नंबर को मैं यहां से सर्च कर रहा हूं, तो ये पूरा लाइन आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लगाइए कॉमा। अब आपको देना है एग्जैक्ट मैच, यानी 0 पास कर दीजिए, बस इतना सा काम था, हो गया आपका काम। अब आपको लगाना है कॉमा। अब यहां से आपको नेम ढूंढना है, तो आपके इस डाटा सेट में जो नेम वाला कॉलम है वो है फर्स्ट, तो यहां पर आप लिखेंगे 1। जो कॉलम आपको ढूंढना है वो है फर्स्ट, यहां पर आप लिखेंगे 1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। अब ये देखिए आपके सामने एक लाइव डायनेमिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो चुका है, जो वी लुकअप से भी कई गुना बड़ा है। इसमें आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी डाटा सर्च कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी डाटा सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रोल नंबर चेंज करता हूँ लाइक 2, तो आप देख सकते हैं उसका नाम यहाँ पर आ चुका है। रोल नंबर चेंज करते हैं हम यहाँ पर 4, उसका भी नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मुझे कुछ देर के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, मेरा बैटरी लो गया है सिस्टम का, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और डायनेमिक करके बताने वाला हूं, बट इसको और ज्यादा डायनेमिक करें उससे पहले मैं आता हूं आप लोगों के पास चैट विंडो पे। प्लीज कंफर्म करें दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा आप, इसको मैं थोड़ा डायनेमिक करता हूं, यानी यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं। मैं इस तरह से डाटा सेट नहीं चाहता, मैं एक डाटा सेट यहाँ पर बना लेता हूं। इन सबको मैं यहाँ से कंप्लीटली डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ देखिए मैं एक डाटा सेट कैसे सिंपल आपको एक सर्च विंडो बनाकर दिखाता हूँ डैशबोर्ड टाइप में। यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पर ये पूरी जितनी भी कॉलम है उसको यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये सेल आपको सिलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है। डेटा टैब पे जब आप जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर आप क्लिक कीजिए, एक विंडो ओपन होगा इस तरह से। इस विंडो में जाने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है, यहाँ से आपको अलाउ करनी है एक लिस्ट, और यहाँ पर आप सोर्स दे देंगे इस लिस्ट का। ये जो सोर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा डाटा सेट, ये लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और करना है ओके। जैसे आप ये काम करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी, देखिए ये। अब आप यहाँ से जो भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का नाम यानी रोल नंबर यहाँ डाला जाए, तो उसकी क्लास अपने आप यहाँ आ जाए। अगर मुझे उसका नाम चाहिए तो मैं नेम सेलेक्ट करूंगा, उसका नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो ये सब काम आप कैसे करेंगे देखते हैं। आप इसको थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर लीजिएगा फॉर्मेटिंग करके, लाइक दिस वे। अब मैं यहाँ पर एक डायनेमिक फार्मूला यूज करके इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पर आप यूज कीजिए फार्मूला इंडेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ये आपको एरे सेलेक्ट करना है, एरे सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। अब मुझे रो का नंबर ढूंढना है रोल नंबर के लिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैच,
और मेरी जो रोल नंबर की लुकअप वैल्यू है वो है H3। आप यहाँ पर लिखेंगे H3, फिर आपको लगाना है कॉमा। अब आपको लुकअप वैल्यू देखनी है, ये पूरा एरे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है 0, तो ये आपका रोल नंबर ढूंढ लेगा यहाँ पर। अब आपको कॉलम का नाम ढूंढना है कि कॉलम कौन सा आप ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे मैच, और मैच फॉर्मूला लगाने के बाद आपको एक्सक्यूज, किसी का पीछे से माइक ऑन है, प्लीज वहां से माइक को बंद करें, आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आ रहा है। आई थिंक मुझे खुद से म्यूट करना पड़ेगा उस बंदे को। ऐसा ना करें, सेशन के दौरान बैकवर्ड नॉइस नहीं होना चाहिए, आपको माइक ऑफ करके रखना चाहिए। सभी प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पर कॉलम के लिए एक मैच फॉर्मूला लगा रहा हूँ ताकि ऑटोमेटिकली नेम को भी सर्च कर लेगा, तो वो लुकअप वैल्यू मांगेगा, आपको ये कॉलम वाला सेल सिलेक्ट करके देना है, कॉमा लगाना है। अब लुकअप एरे आपको देना है, ये रहा वो लुकअप एरे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है, मैच को क्लोज करना है, इंडेक्स को क्लोज करना है, प्रेस कीजिए एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं जिसका रोल नंबर 3 है उसका नाम यहाँ पर आ चुका है, आप चेक कर लीजिए, रोल नंबर 3, नाम है महेश। अब मैं इसकी सिटी पता करना चाहता हूँ, आपको यहां से कॉलम चेंज करना है, सिर्फ आप यहां पर करेंगे सिटी, तो ऑटोमेटिकली वो आपको इसका सिटी बता देगा। अब मैं आता हूं चैट विंडो पे कंफर्म करने के लिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने आप लोगों को वीलुकअप बताया विद ट्रू वैल्यू, विद फॉल्स वैल्यू। आज मैंने आप लोगों को इंडेक्स फॉर्मूला बताया, मैच फॉर्मूला बताया, और किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो सारी चीजें बताई। एक छोटा सा फीडबैक चाहूंगा आप लोगों से, व्हाट अबाउट टू से। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ग्रुप पर कनेक्ट रहिए, ग्रुप पर कनेक्ट रहिए, ग्रुप पर ही कम्युनिकेट रहेगा आप लोगों का हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर दोस्तों। बाय 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 बाय। वेलकम 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 ब्रो, वेलकम। वीडियोस देखिए, चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए। जो चैनल पर नए हैं प्लीज, ये चैनल का नाम है IT टेक हिंदी अवर्ड, इस चैनल पर जाएं, वीडियोस को देखें, वहां पर कंप्लीट एक्सेल सीखें। वेलकम 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 ब्रो, वेलकम वेलकम। देखिए वहां पर चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, IT टेक हिंदी अवर्ड, वीडियोस देखिए, वहां पर कंप्लीट एक्सेल ट्यूटोरियल मिलेगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, वेट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। मैं ये वीडियो भी व्हाट्सएप पर अपलोड कर दूंगा, मैं इसका लिंक शेयर करता हूँ, वेट। लिंक पर बने रहे, मैं लिंक पर व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप से जुड़े। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ पर लिंक कर लें। आई शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर इट। या हेलो। हाँ, मतलब हर वीकेंड में होगा, जब भी टाइम होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इम्प्लीमेंट करूंगा, और नेक्स्ट टाइम से मैं यूट्यूब पर ही इसको लाइव लाऊंगा। आज हो नहीं पाया था इसलिए मैं गूगल मीट पर आया। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा कंप्लीट, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आप लोगों के साथ, बस जुड़े रहिए। थैंक यू, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। परविंदर कुमार जी, MS ऑफिस का लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अभी थोड़ा टाइम की वजह से मुझे बंद करना पड़ रहा है सेशन। और ये जो वीडियो आप लोगों ने आज देखा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर कुछ ही समय में, एडिटिंग कर थोड़ा बहुत, फिर मैं अपलोड कर दूंगा। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।